मित्रों, नमः संस्कृता। मैं राहुल कुमार राहुल ST 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग इतना याद रखिएगा, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया है और संज्ञा में आप लोगों को क्या पढ़ाया है, संयोग संज्ञा पढ़ाया है, संहिता संज्ञा पढ़ाया है, उसके बाद हलंत्यम संज्ञा पढ़ाया है, तस्य लोपः संज्ञा पढ़ाया है। इस प्रकार के संज्ञाओं को हमने पढ़ाया है आप लोगों को। अगर जो भाई एवं बहन संज्ञा पढ़ना चाहेंगे वो पिछले वीडियो में रखा गया है, जो आपके प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से रख दिया गया। मित्रों, आज और कुछ संज्ञाओं के नाम हैं, उसको हम देखेंगे संस्कृत में। और ये TGT PGT UGC नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका टेट में भी बनाता है मित्रों संस्कृत का। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे संज्ञा किस प्रकार से पूछा जाता है और कौन कौन सी संज्ञाएं पूछी जाती हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, संस्कृत में भी संज्ञा है, हिंदी में जिस प्रकार से संज्ञा है उसी प्रकार से संस्कृत में, लेकिन संस्कृत में अलग प्रकार से संज्ञाएं दे दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ संस्कृत का व्याख्यान और उत्तर दिया जाता है। देखेंगे सबसे पहले हम संज्ञा क्या पढ़ेंगे, पद संज्ञा। मित्रों, पद संज्ञा, पद संज्ञा क्या होता है अब इसको भी हम जान लेते हैं। आपके परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से पद संज्ञा है, तो पद संज्ञा के लिए एक सूत्र आता है, ध्यान देंगे मत मित्रों। क्या सूत्र आता है? सुप तिगंत पदम। क्या है? सुप तिगंतम। ठीक है, सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, सुप तिगंतम पदम अर्थात यहाँ देखेंगे सुप लिख दिया गया है ना, सुप तिगंतम पदम अर्थात क्या होता है? सुप और तिंग। तिंग क्या होता है? यहाँ देखेंगे तिंग की पद संज्ञा होती है। सुप और तिंग की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान देंगे? सुप और तिंग की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया है, सुप के 21 भेद हैं और तिंग के 18 भेद हैं। तो इसको ध्यान देंगे, हम उस तरह लिखेंगे नहीं, आप लोगों को सुना देंगे। सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भिस। ठीक है, उसके बाद है डे भ्याम भ्यस, फिर उसके बाद नस भ्याम भ्यस, फिर छठवां है आपका नस ओस आम, फिर उसके बाद है डीम ओस सु। इस प्रकार से 21 भेद हो जाते हैं। अर्थात प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, अर्थात प्रथमा से लेकर सप्तमी तक एक और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से प्रथम, अगर जो प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों के लिए लेते हैं, उसके बाद इसमें एक में 3 आ रहा है तो 7 में कितना आ जाएगा? 21 हो जाएगा मित्रों। इस प्रकार से 21 भेद हो जाते हैं। तिंग के 18 भेद कैसे होते हैं इसको देखेंगे। टिप तस झी, उसके बाद सिप थस था, मिप वस मस। ठीक है, ता ताम झा, था सथाम धम, इट वही मही। इस प्रकार से 18 के 18 हो जाते हैं। 9 आत्मनेपदी में और 9 प्रश्नपदी में हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे मित्रों, पद संज्ञा किसे कहते हैं? सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। अगला देखेंगे मित्रों, क्या दूसरा क्या है? उपधा संज्ञा। मित्रों क्या देखेंगे? उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा देखेंगे। उपधा संज्ञा किसे कहते हैं अब ये भी बताएगा। क्या बताएगा? ये बताएगा अलो अंतयाद, अलो अंतयाद। ठीक है, अलो अंतयादि। ठीक है, अलो अंतयादि पूर्व उपधा। यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है? पूर्व उपधा अर्थात ये क्या कह रहा है? अल, जिस शब्द के में अल वर्ण होगा, अल वर्ण के पूर्व, अल के पूर्व, पूर्व वाले वर्ण की, पूर्व वाले अल वर्ण के, यहाँ देखें, अल के वर्ण वाले, वर्ण के पूर्व, वर्ण के पूर्व, वर्ण के, अल के वाले, अल वर्ण वाले, हाँ अर्ण, अल वर्ण वाले, अल वर्ण वाले वर्ण के पूर्व, पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। मित्रों यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे?
होती है। अर्थात जो अल वर्ण होगा उससे पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। जैसे क्या कह दिया जाए, एक शब्द है राम, राम में अगर जो पूछ लिया जाए कौन से वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, तो आप बताएंगे रा है, आ है, उसके बाद मा है, उसके बाद आ है। अंतिम वर्ण से पूर्व अल मतलब स्वर और व्यंजन दोनों में से चाहे जो एक वर्ण आ जाएगा उसी की ही उपधा संज्ञा होगी। अब देखेंगे पहला क्या है, यहाँ अंतिम वर्ण क्या आ से पहले वाले वर्ण की क्या होगी, उपधा होगी, अर्थात यहाँ माँ की क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। जैसे कह दिया जाए लक्ष्मण, लक्ष्मण, तो यहाँ क्या हो जाता है, ला हो जाता है, आ हो जाता है, यहाँ का हो जाता है, उसके बाद सा हो जाता है, उसके बाद मा हो जाता है, उसके बाद आ हो जाता है, उसके बाद आ हो जाता है, उसके बाद आ हो जाता है। ये वर्ण विन्यास हो गया। तो अंतिम वर्ण क्या मिल रहा, आ मिल रहा, उससे पहले वाले वर्ण की क्या होती है, पूर्व उपधा होती है। मित्रों यहाँ और बताना चाहेंगे, एक शब्द देता है मृत, मृतव में कौन सा वर्ण होगा उपधा, तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या माँ मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, री मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, ता मिल रहा है। अर्थात यहाँ देखेंगे री की क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से जिस किसी का भी नाम होगा मित्रों, कोई लड़की हो या लड़का हो, चाहे जो आपका नाम भी जो होगा उसके वाले अंतिम वाले वर्ण की, अंतिम वाले वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की क्या हो जाएगी, उपधा हो जाएगी। जैसे राम है, राम अगर हम कह दें क्या कह दें, सीता कह दें, यहाँ ध्यान देंगे दिख रहा होगा, सीता कह देते हैं। सीतम क्या है, सा है, उसके बाद दीर्घ ई है, दीर्घ ई होने के बाद उसके बाद ता है, उसके बाद दीर्घ आ है। अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की क्या हो जाएगी, उपधा हो जाएगी, अर्थात ता वर्ण की क्या हो जाएगी, उपधा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे किसी भी भाई बहन का नाम जो कुछ भी होगा उससे अंतिम वाले वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की उपधा हो जाएगी। उपधा मतलब एक जानने, मतलब जाना जाएगा कि हाँ यही वर्ण की उपधा हो रही है, यही वर्ण अगर जो स्वर या हो व्यंजन हो चाहे जो हो इसी वर्ण की उपधा हो जाएगी बस। ठीक, उपधा होने से उसका यही इतना इंगित करता है कि हाँ ये उपधा है, बस और कुछ नहीं जानेंगे मित्रों, इसके आगे कुछ और कुछ है नहीं। आगे बढ़े, ठीक, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। राहुल स्टडी 91 मित्रों, यहाँ देखेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए ठीक है ले लिए आप लोग। आप लोगों को मित्रों एक और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्या है, यहाँ देखेंगे अनुनासिक है, क्या होता है, अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा मित्रों यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान देंगे, अनुनासिक संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी संज्ञा है मित्रों। तो यहाँ लिखेंगे मुख, मुख वचनों, मुख वचनों नासिका, मुख वचनों नासिका। ठीक है मित्रों, यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, क्या कहा जा रहा, मुख नासिको वचनों, देखेंगे मित्रों, क्या देखेंगे, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, अनुनासिका। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, क्या कहा जा रहा है, मुख नासिका वचनों अनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका से बोले जाने वर्ण की क्या होती है, अनुनासिक होती है। जो भी वर्ण मुख और नासिका से बोली जाएगी उसी को हम उसी वर्ण को क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। जैसे जैसे आप लोग क्या कह दिया, ए कह दिया, ए, ठीक है, उसके बाद क्या कह दिया, का, उसके बाद क्या कह दिया, गा, ठीक है मित्रों, इस प्रकार से क्या कह दिया, गा, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी वर्ण मिल जाते हैं आप लोगों को, तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि यह अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र के अंतर्गत वर्ण रखे गए हैं जो मुख और नासिका से बोले जाते हैं।
मित्रों। फिर उसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, एक और संज्ञा होती है, क्या होती है, नदी संज्ञा। अब आप लोग पूछे समझेंगे कि नदी संज्ञा होती है, नदी भी संज्ञा होती है, तो आप लोग जरूर पूछेंगे कि ये नदी भी संज्ञा होती है। तो पूछा गया था आपकी बार यूपी टेट में कि नदी में कौन सी संज्ञा है, नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी में नदी संज्ञा है। कैसे है उसको हम बताना चाहेंगे, इसका लेकिन सूत्र जान लीजिए आप लोग। क्यों, क्या क्या कहता है, कहता है यू अस्त्राख्यो, अस्त्राख्यो क्या होता है, नदी, यू अस्त्राख्यो नदी, यू अस्त्राख्यो नदी। जब इसको तोड़ा जाएगा मित्रों देख लीजिएगा, यहाँ यू हो जाएगा, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ स्त्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, आख्यो, आख्यो मतलब कहा गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नदी हो जाए कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसके स्थान पे देखेंगे, यहाँ दीर्घ ई प्लस क्या होता है, या स्थान हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ उ, अर्थात दीर्घ ई दीर्घ उ नित्य नपुंसक स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग को कहा गया है नदी संज्ञा। आख्य मतलब कहा गया, वक्ता के द्वारा कहा गया है कि इकारांत उकारांत, इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग की नदी संज्ञा होती है। जैसे क्या कह दिया जाए मित्रों, नदी, नदी एक स्वयं स्त्रीलिंग है, नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी संज्ञा है। फिर मित्रों देखेंगे एक शब्द क्या कह दिया जाए, गौरी, गौरी स्त्रीलिंग है कि नहीं है, गौरी। और उसके बाद एक और कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, वैशाली, वैशाली स्त्रीलिंग है कि नहीं है मित्रों, देख लीजिए। उसके बाद क्या कह दिया जाए, वधू, वधू मित्रों यहाँ देख लीजिए, वधू कह दिया जाए, वधू कहने से आप लोगों के स्त्रीलिंग आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से जितने भी मिलेंगे आपके दीर्घ ई दीर्घ उ, वहां पर नदी संज्ञा होगा, नदी में नदी संज्ञा होती, यही प्रश्न पूछा जाता मित्रों, कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक, अगर जो आप लोगों को इतना आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज सुबह 7 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा मित्रों। मैं चाहता हूं मेरे ऊपर भी आप लोग कृपा बरसा दीजिए, एक बार तहे दिल से, सिर्फ सब्सक्राइब करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मित्रों। धन्यवाद।